Hello everyone, this is Diksha Kaushal. I welcome you all to the official YouTube channel of Chanakya Defense Group, and today we are going to discuss the third lecture of chemistry series, that is polar and non-polar compounds. ठीक है, लास्ट दो लेक्चर्स के बीच में हमने आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, और उसी में हमने देखा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स ही जो हैं वो पोलर और नॉन पोलर में भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर कंपाउंड भी बना सकती है और नॉन पोलर कंपाउंड भी बना सकती है, लेकिन अब ये पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड होते क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले मैं नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करना चाहती हूँ। नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होंगे वो एक तरह से वही कंपाउंड्स हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। क्यों? अब देखो, नॉन पोलर कंपाउंड के लिए बेटा दो कंडीशंस होनी चाहिए। कौन सी कंडीशंस? एक तो वी कैन से कि जो दो, अभी देखो कभी भी बॉन्ड बनेगी तो दो एटम्स में बनेगी ना। हमने उसी दिन पढ़ा था कि अगर हम Cl2 में बॉन्ड बनाएं या हम O2 में बॉन्ड बनाएं या फिर हम लोग H2 में बॉन्ड बनाएं तो यहाँ पर दो Cl के एटम्स होंगे, सिमिलरली यहाँ दो ऑक्सीजन के एटम होंगे, सिमिलरली यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो कभी भी बॉन्ड बनेगी तो दो एटम्स के बीच में बनेगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन नॉन पोलर की ये होती है कि जो एटम्स बनने हैं जिनमें बॉन्ड बननी है, ठीक है, जो एटम्स हो जिनमें बॉन्ड बननी है दैट शुड बी सिमिलर। एटम्स जो है वो क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है कि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो, अगर तो एटम्स सिमिलर होंगे तो ऑब्वियसली उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। दो एटम सिमिलर होंगे तो अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होगी और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होगी, ठीक है। तो अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड है तो हमें सेकंड वाली कंडीशन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इन केस हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब हमारे पास जो एटम्स है वो सिमिलर नहीं है, डिससिमिलर एटम्स है, बट अगर तब भी मान लो आपके पास कुछ ए और बी एटम की बॉन्ड बन रही है, ठीक है, बट यहाँ पर जो ए एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2 है और जो बी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2 है, तब इस केस में क्या होगा? वो कंपाउंड भी क्या होगा? आपका नॉन पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में भी पोलैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। अब एक बार हम नॉन पोलर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि पोलैरिटी क्या होती है। वो हमारे पोलर कंपाउंड्स में आएगी ना पोलैरिटी, ठीक है। तो अभी देखो नॉन पोलर कंपाउंड के लिए मैं सिमिलर एटम्स ले रही हूँ। फर्स्ट केस सिमिलर एटम जो है, सिमिलर एटम में नॉन पोलर कंपाउंड कैसे बनेंगे? तो देखिए, अगर आपके क्लोरीन है और आप मतलब Cl2 है आपके पास, तो मतलब यहाँ पर आपके पास दो क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन होगा, है ना। इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 होती है और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 होती है। ये वैल्यूज गिवन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल्स में, आप इसको चेक कर सकते हो। तो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो 3 है, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो है 3। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम कह लो, वो एक एलिमेंट को दूसरे की तरफ पुल नहीं करेगा, है ना। हम लोगों ने थोड़ा सा, अगर आपको डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता हो, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट पता हो, तो वहां हम क्या पढ़ते थे? डायपोल मोमेंट में क्या होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है वो क्या होता है? वो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ क्या हो जाता है? पुल हो जाता है। मतलब वो उसको, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ज्यादा पावर होती है, वो कम पावर वाले को क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ क्या होगा? दोनों की पावर सेम है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो यहाँ पर ना तो ये वाला इसको खींचेगा ना ही ये वाला इसको खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा? इनके बीच में एक बहुत ही स्टेबल सी बॉन्ड बनेगी। पिछली बार हमने देख लिया था कि Cl और Cl में सिंगल बॉन्ड बनती है, ठीक है। तो ये जो स्टेबल सी बॉन्ड बनी है इनके बीच में, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास नॉन पोलर, ठीक है। सच कंपाउंड्स आर नोन एज नॉन पोलर कंपाउंड्स, जिनमें क्या होती है? जिनमें सिमिलर एटम्स होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब हमारे पास ये H2, ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर आप O2 की बात करो, ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो जहां पर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को खींचता नहीं है अपनी तरफ, ना ये खींचेगा, ना ये उधर को पुल होगा, ना ये उधर को पुश होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी यही डिस्कस किया था कि सिमिलर एटम्स का ही हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। अब हमें डिस्कशन करना है नॉन सिमिलर का, जो कि एटम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनकी डिस्कशन करनी है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अगर मैं नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करूं तो नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होंगे? अब इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन ये होगी
कि जो एलिमेंट हैं जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं एटम्स, वो क्या होने चाहिए, डिसिमिलर होने चाहिए, ठीक है। द एटम्स शुड बी डिसिमिलर, और उनके बीच में अगर वो डिसिमिलर होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, मतलब हम कह सकते हैं 90% चांसेस आर देयर कि उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, है ना। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि अगर एलिमेंट डिसिमिलर है तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ना हो, बहुत ही रेयर होता है। 90% केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिसिमिलर एलिमेंट्स के बीच में जरूर होता है ना। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से याद आया, पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाईएस्ट या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज ऑल्सो। तो यहां से ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपकी इसकी सीरीज में मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आपको नॉन पोलर कंपाउंड बनाने में कोई इश्यू ना हो, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा फ्लोरीन, ऐसे लिख रही हूं सीरीज बना के। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद हमारे पास ऑक्सीजन होता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन, और वो सिमिलर क्लोरीन से, मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर सी होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये 3-4 आपको बता रही हूँ, आप इसके बेसिस पे आप कर सकते हो क्योंकि मैक्सिमम कंपाउंड आपके पास यही आएंगे। हाँ, एक हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है, देखो यहाँ पर क्लोरीन की 3 होती है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो एकदम से एंड पे होता है, सबसे एंड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है उसकी, जो कि 2.1 होती है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि अभी हमें इसी बेस पे जो है हमारे कंपाउंड्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल डिस्कस करें अगर हम HCl का, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, जहां जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हो। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.1, ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 3। अब क्या होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से बॉन्ड बनाएगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये ऐसे को शिफ्ट हो जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कहते हैं अट्रैक्शन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं पोलैरिटी, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पोलैरिटी, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ कम वाले से इलेक्ट्रॉन उधर को शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, बट स्टिल ये क्या करेगा, उधर को शिफ्टिंग करेगा धीरे धीरे, बट स्टिल ये एक स्टेबल बॉन्ड अपने बीच में वो कर लेगा, बना लेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनाएगा स्टेबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ, ये मिटा दूं। अगर हम HCl का कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएं कि ये शेयरिंग कैसे करता है, तो ये देखिए ये शेयरिंग कैसे करता है, ये हाइड्रोजन है और एक साइड पे हमारे पास क्लोरीन है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, हमने अभी पढ़ा था हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से शो कर दूंगी, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन में हमने लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पढ़े थे, 7, नंबर 17, 2, 8, 7 डिवाइड करके, तो इसके पास 7 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोरीन को क्या करना था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इस तरह से अपना शेयरिंग करके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन को डबलेट कंप्लीट करना है, डबलेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या कर लेगा, ये यहाँ पर अपने 1 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके उसका डबलेट कंप्लीट कर लेगा। तो देखो ये क्या हो गया, इसका भी डबलेट स्टेबल, इसका भी ऑक्टेट स्टेबल, तो ये क्या बन गया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है, बट दिस कंपाउंड इज नॉन पोलर। व्हाई, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन होगा ये थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली HF का बनाएंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा, आप HBr बनाओगे उसमें भी ऐसा ही होगा। मतलब आप कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे लोगे जो डिसिमिलर होंगे, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी अलग होगी, तो उनके बीच में हमेशा क्या आ जाएगी, पोलैरिटी। और अब आपको आई थिंक पोलैरिटी ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा पता चल गया होगा। पोलैरिटी क्या होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एलिमेंट क्या करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाता है, उनको हम कहते हैं कि ये एक पोलैरिटी, उस कॉन्सेप्ट को एक पोलैरिटी कहते हैं कि यहाँ पर पोलैरिटी आ गई है मॉलिक्यूल में। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में पोलैरिटी होती है वो कौन से होते हैं, वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम पोलर और नॉन पोलर को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई भी डिटेल चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।